हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला दिया हुआ है आपको H2O2 अभिक्रिया करता है O3 ओजोन से और उत्पाद मिलता है H2O जल प्लस 2O2। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया करता है Ag2O और उत्पाद मिलता है 2Ag प्लस H2O प्लस O2। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन परऑक्साइड का कार्य है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहले के में उपचायक एवं दूसरे में अपचायक। विकल्प बी है पहले में अपचायक एवं दूसरे में उपचायक। विकल्प सी है पहले एवं दूसरे में अपचायक और विकल्प डी है पहले एवं दूसरे में उपचायक। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में हमें जो है इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ बातें जाननी आवश्यक है। सबसे पहले यदि हम बात करें कि अपचायक क्या होते हैं, तो अपचायक जो दूसरों का तो करते हैं अपचयन और स्वयं का करते हैं ऑक्सीकरण। ये होते हैं अपचायक। अब यदि हम बात करें यहाँ ऑक्सीकरण से क्या मतलब है, यदि इस प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो ऑक्सीकरण से सीधा सा मतलब है, तो ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। अर्थात आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना या ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसी प्रकार और अपचयन क्या होता है, तो अपचयन से सीधा तात्पर्य है ऑक्सीजन का हटना। या आप इस प्रकार भी इसे कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या में कमी या ऑक्सीजन का हटना अपचयन होता है। इसी प्रकार यदि हम समझे ऑक्सीकारक क्या होते हैं, तो ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो दूसरों का तो करते हैं ऑक्सीकरण और स्वयं का क्या करते हैं, स्वयं का करते हैं अपचयन। ये जो है ऑक्सीकारक होते हैं। अब इन सब जो 4-5 परिभाषाएं हमने पढ़ी, इन सब के हिसाब से आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में जो आपको अभिक्रिया दे रखी है H2O2 प्लस O3, इसमें हुआ क्या है कि O3 क्या है समझिएगा। O3 जो है किस में परिवर्तित हो रहा है, पहली अभिक्रिया की बात कर रहा हूँ मैं। O3 इसमें O2 में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 है और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या कितनी रह गई, 2, अर्थात ऑक्सीजन यहाँ पर हट गई। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गई, हट गई। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का हटना, तो ये जो है अपचयन हो रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार यदि आप दूसरी अभिक्रिया को देखेंगे तो दूसरी अभिक्रिया को समझिएगा। यहाँ Ag2O से ये किस में बदल गया, Ag में, अर्थात हम यहाँ देखेंगे दूसरी अभिक्रिया को कि ये जो है Ag2O से किस में बदल रहा है, Ag में। पूरी अभिक्रिया को नहीं लिया हमने, जो है प्रश्न को हल करने के लिए, समझने के लिए जितना भाग आवश्यक था उसको हम समझ रहे हैं। तो Ag2O से Ag, अर्थात यहाँ भी जो है हमने देखा ऑक्सीजन हट रही है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, हट रही है। तो ये भी क्या है, अपचयन है। तो अर्थात यहाँ क्या कर रहा है, H2O2 जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, दोनों अभिक्रियाओं में जो है उनका अपचयन कर रहा है, अर्थात दूसरों का अपचयन कर रहा है और स्वयं का ऑक्सीकरण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक। क्योंकि हमने अपचायक की परिभाषा पढ़ी है कि यहाँ ऑक्सीकारक की परिभाषा हमने पढ़ी है। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, स्वयं का अपचयन करते हैं और दूसरों का ऑक्सीकरण करते हैं। जबकि अपचायक की परिभाषा में क्या होता है, जो दूसरों का अपचयन करे और स्वयं का ऑक्सीकरण करे। तो यहाँ H2O2 क्या कर रहा है, स्वयं का तो ऑक्सीकरण कर रहा है तथा दूसरों का अपचयन कर रहा है। तो इस कारण ये जो है अपचायक हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार हम जो है प्रश्न का उत्तर देंगे कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है
अपचायक का कार्य करता है, अर्थात 1 एवं 2 में अपचायक। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।